आज खुले हैं मेन बोर्ड के 3 आईपीओ एक साथ, तीनों बड़े नाम और जीएमपी में भी कहीं ना कहीं किसी में आग लगी हुई है तो कोई ठंडा है। तो किस में अप्लाई करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, यही है सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप अप्लाई करना चाहें तो हमारी वेबसाइट finovink.com पे भी जाके अप्लाई, अलॉटमेंट स्टेटस, ये सब चीजें यहाँ से एसएमई का या मेन बोर्ड का देख सकते हैं। और डिटेल एनालिसिस देखनी हो तो सारी वीडियो हमने बना दी है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो पहला है मोबीक्विक, लेकिन दिल से थैंक यू 10 तारीख से जो हमारी क्लास शुरू हो रही थी उसको हाउसफुल बनाने के लिए, और आप लोगों ने विश्वास दिखाया। और हम भी आपको प्रॉमिस करते हैं कि जिन जिन लोगों ने हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास ज्वाइन की है उन्हें बहुत अच्छे से सिखाएंगे, जिससे वो इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब सीख सके। अगर आपको भी कोई भी क्लास से रिगार्डिंग क्वेरी हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9708094321, और मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां फ्री स्ट्रेटजी की वीडियो मिलती है। और निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस देखने के लिए हमारा जो मेन चैनल है डॉक्टर मुकुल अग्रवाल का, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस हम दे रहे हैं, तो मौका ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आईपीओ है मोबीक्विक का। एक ही कंपनी लिस्टेड है, सेम बिजनेस वाली, तो कोई एक्सक्लूसिव बिजनेस नहीं हुआ। बस पेटीएम हो गया बड़ा भाई, तो ये हो गया छोटा भाई। ठीक है, छोटे आईपीओ का है ये, 572 करोड़ रुपए का आईपीओ है। मार्केट कैप भी छोटा है, केवल 2100 करोड़ का है। तो अब अच्छा क्या है, तो टोटल फ्रेश इशू है, मतलब प्रमोटर कोई माल नहीं बेच रहे, सबसे पॉजिटिव पॉइंट। 2024 में पहली बार प्रॉफिट बुक की, यानी प्रॉफिट में आए हैं। कंपनी 2022 में 128 करोड़ के लॉस में थी। मार्केट प्रेजेंस में पेटीएम के बाद इन्हीं का प्रेजेंस सबसे इंपॉर्टेंट आता है, और मार्केट शेयर परसेंटेज आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ये हो गई अच्छी बात। निगेटिव बात क्या है, तो आईपीओ के लिहाज से क्या हुआ था, पेटीएम की हालत खराब हो गई थी। तो बस एक कंसर्न है कि कहीं वो वाला कहानी वापस से ना हो जाए, क्योंकि फिनटेक में क्या हो रहा है, काफी प्लेयर 1 बाय 1 एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, बट कल के डेट में वो मोटे हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही रिस्की पॉइंट है, बट एंकर इन्वेस्टर की एंट्री इसमें बहुत ही बड़े लेवल पे हुई है, और जीएमपी भी बहुत खतरनाक दिखा रहा है, 48.75% का गेन दिखा रहा है। लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सा करना सही रहेगा, मतलब यानी किस में मैं कर रहा हूं। दूसरा है विशाल मेगा मार्ट का। कई लोग एक बार जरूर शॉपिंग करने गए होंगे, मिडिल क्लास लोगों के लिए सबसे बेस्ट जगह है। हाइपर मार्केट का बिजनेस है, ग्रोसरी से लेकर कपड़े तक सब कुछ बेचते हैं। इनका आईपीओ काफी बड़े साइज का है, 8000 करोड़ का आईपीओ है। मार्केट कैप भी 35,000 करोड़ का हो गया, समझ पा रहे हो, यानी बड़ी कहानी है। अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो लास्ट 2 साल में प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा किए हैं, जो पॉजिटिव है। वैल्यूएशन टर्म में अपने पीयर के कंपैरिजन में अभी भी सस्ते हैं, ये भी अच्छी है। और ये क्या हुआ, बूस्ट वाली बात हुई ना कंपनी के लिए। लेकिन निगेटिव क्या है, तो सबसे पहला और बिग निगेटिव है पूरा का पूरा ओएफएस, यानी कंपनी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। सारा पैसा किसके पास चला जाएगा, प्रमोटर या इन्वेस्टर के पास। 40% का रेवेन्यू यूपी और असम से आता है, यानी हम यूपी से हैं, लखनऊ से। कौन कौन है लखनऊ वाले, कमेंट में बताइए जल्दी से, पता तो चले। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा निगेटिव टाइप हुआ कि 2 स्टेट पे डिपेंडेबल है। लास्ट 2 साल में निगेटिव कैश फ्लो है, ये भी अच्छी बात नहीं है। जीएमपी 25% लिस्टिंग गेन के आसार दिखा रहा है, यानी मोबीक्विक ज्यादा, उसके बाद ये। अब तीसरा है साई लाइफ साइंसेज का, और डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक लर्निंग की पूरी सीरीज वीडियो देंगे जो स्ट्रेटजी के साथ रहेगी, तो सीखेंगे और कमाएंगे और आईपीओ में अप्लाई करेंगे। तीसरी है साई लाइफ साइंसेज, एक फार्मा कंपनी है जो सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का काम करती है। इस सेक्टर में ऑप्शन काफी ज्यादा है, जैसे डिवीज लैब, सुवेन, सिंजेन और भी कई कंपनियां हैं। तो लिस्ट लंबी हो गई, यानी कॉम्पिटिटर क्या हो गए, बहुत सारे हो गए। तो अच्छा क्या है, बिजनेस में सब कुछ अच्छा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम खास नहीं है। कंपनी का एपीआई बिजनेस में काफी अच्छा प्रेजेंस है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी स्ट्रांग है। निगेटिव पॉइंट की बात करें तो फार्मा की कंपनी है, कई सारे रेगुलेशन और अप्रूवल की नीड होती है सरकार की तरफ से, एफडीआई की तरफ से, जो भैया बहुत क्रिटिकल होता है और एक गलती भारी पड़ जाती है। वैल्यूएशन एंगल से देखें तो लिस्टेड पीयर के मुकाबले बहुत महंगा है, हाईएस्ट प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे बैठा है। लेकिन पॉजिटिव ये है
कि आईपीओ के थ्रू अपना डेट यानी कर्ज को कम करेंगे, तो प्रॉफिट में क्या होगा, इंप्रूव हो सकता है, वैल्यूएशन बेटर हो सकते हैं। तो क्या हुआ, एक मिक्स कहानी हो गई, ठीक है। और यही कहानी कि जीएमपी भी ठंडा है, सिर्फ 5% लिस्टिंग गेन के आसार दे रहा है। तो आप समझो धंधे के हिसाब से कैसे जीएमपी रिलेट कर पा रहा है और किस तरीके से गेम चल रहा है। तो भैया ये हो गई शॉर्ट स्वीट एनालिसिस तीनों वीडियो की। तो भैया लिस्टिंग गेन के लिए मैं मोबीक्विक में अप्लाई करूंगा, आप कहां करेंगे कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए।